सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक और नई व्लॉग में। तो गाइस, शाम के हो रहे हैं 6 और मौसम देखो कैसा हो रहा है, बिल्कुल बारिश जैसा। इधर मौसम बिल्कुल बारिश जैसा हो रहा है। देखो, ये है हमारी भाभ्या। इधर लाइट जला देती हूँ पहले मैं। भाभ्या गंदी 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 है, गंदी। ये छी। तो गाइस, मौसम देखो ऐसा हो रहा है, बारिश हो गई है। देखो छत गीली हो रही है। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को आगे। यहाँ देखो कितना पानी भर रहा है। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं माता रानी के पास। हम लोग जा रहे हैं माता रानी के पास करौली। तो आज वरुण का मुंडन होगा। सॉरी, आज निकलेंगे हम, कल उसका मुंडन होगा। और वहां पर पहुंचकर फिर आप लोगों से मैं मिलूंगी। आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी मैं। सो गाइज, अभी मैं खाना पीना बना रही हूँ। इधर मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं, क्योंकि अब मेरी नंद आ रही हैं और जीआई भी आ रहे हैं। तो उनके लिए देखते हैं, आलू के पराठे वगैरह बनाऊंगी मैं। और हम लोग मिनिमम निकलेंगे 10 से 11 बजे के टाइम पर। और यहाँ से 2-3 फैमिली जा रही है। और भी बच्चे हैं, दो हम, मतलब एक वरुण हो गया और एक हमारे पड़ोस में है। तो उनकी भी एक लड़की है छोटी सी। तो हो गई ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने की। उसका भी मुंडन होना है। तो ज़्यादा मुंडन करवाने के लिए ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि पूर्णिमा आ जाएगी 2 तारीख की शायद। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे कन्या वगैरह जमाएंगे, क्योंकि हमने 9वीं पे कन्या नहीं जमाई थी, तो इसीलिए। और गाइस, ये देखो यहाँ पे ये खेल रही है। और इधर मम्मी है, कमरे में खिला रही है वरुण को। ये देखो, वरुण खेल रहा है मस्त। इधर गाइस, हम लोग आ गए थे मंदिर। रात के बज रहे थे मिनिमम 10 बजे हमें निकलना था। 10 बजने वाले थे, 9:30 बज रहे थे। और हम मंदिर में माता रानी का आशीर्वाद लेने आए थे, क्योंकि हमें रात में ही सफ़र करना है करौली निकलने के लिए। तो बच्चों की लटरियाँ लेनी थी इधर वरुण की, तो इसके आशीर्वाद दिला रहे हैं माता रानी का, ताकि हम अच्छे से पहुँच पाएँ और माता रानी के दर्शन कर सकें, इसीलिए। और फिर हम वहाँ पर पहुँच गए थे। सुबह 4 बजे हम पहुँच गए थे गाइस। और इधर हम धर्मशाला देख रहे थे नहाने धोने के लिए। और इधर हमने गेस्ट हाउस लिया था। और सब लोग वहाँ पे आराम से देख रहे थे कि कौन सा, मतलब रेट किसका कैसे है। तो इसीलिए उसी हिसाब से हमने देखा। और अंदर जाने के बाद फिर हमने बात की थी। और बात वगैरह हमारी होने के बाद फिर हम अंदर जाके हम नहाने धोने के लिए देखने गए कि कैसा है साधन वगैरह, कैसा नहीं है। और देखा तो हमने ठीक ठाक लगा। तो हम सब लोगों ने एक एक करके नहाना धोना स्टार्ट किया। और सबसे पहले लेडीज़ वगैरह भी फ्री हुई थी, क्योंकि हम लोगों को ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है लेडीज़ों को। तो सबसे पहले हम लोग ही रेडी वगैरह हुए थे, और जेंट्स तो जल्दी जल्दी हो गए थे। और कपड़े वगैरह जो भी थे सारे हमने अपने बैग में रख लिए थे। और वरुण देखो हमारा नहा धो के ऐसे रेडी हो गया है, तो हम उसके साथ थोड़ा मस्ती कर रहे थे। और सब अपने अपने लगे हुए थे जल्दी से जल्दी रेडी होने में, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी भीड़ हो जाती है, माता रानी के दर्शन देर में हो पाते हैं। फिर हम इधर निकल आए थे गाइस। और पैदल पैदल थोड़ी देर हम चले और आगे तक, क्योंकि हमें मंदिर तक पहुंचना था। और ये बैग वगैरह भी रखना था हमें। और फिर हम वहाँ पर गए, तो हमें चढ़ाई मिली। फिर हम चढ़ाई पर गए, चढ़ते चले गए। मैं, मेरे हाथ में था वरुण, तो मैं तो थक गई थी, काफ़ी हैरान हो गई थी चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते। और ये है माहौल वहाँ का गाइस, करौली का। यहाँ से हमें चढ़ के जाना है, और लौटते में हम फिर सामान वगैरह खरीदेंगे जो भी है। सब लोग देखो, कभी कोई, मेरी नंद है ना, वो अपनी नंद को फ़ोन करके दिखा रही थी कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ करौली, बात कर रही थी वो भी वीडियो कॉल पर। और यहाँ पर गाइस, यहाँ की चूड़ियाँ मेरा सबसे ज़्यादा फेमस है, करौली माँ की सबसे ज़्यादा फेमस चूड़ियाँ हैं यहाँ की। और ये हमारी भव्या देखो, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी ना, तो माता रानी के भजन वगैरह गा रहे थे, तो देखो उसी गाने पे डांस कर रही थी और खूब मज़े कर रही थी। ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसकी खुशी देखकर तो मुझे ही बहुत खुशी हो रही थी।
इधर सबने यानी अपनी अपनी थाली ले ली थी पूजा की, हस्बैंड ने भी ले ली थी थाली। और नीचे जाके पता गए सब नीचे हमने पता किया थाली कितने की है, तो 50 रुपए की। और ऊपर जैसे हम बढ़ते चले जा रहे थे वैसी महंगी होती चली जा रही थी। और मंदिर में गाइस तो बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। हम इसीलिए नहीं आए थे लोग, तब और ज्यादा भीड़ मिलती, इसलिए हम सब काम से फ्री होने के बाद ही लास्ट में आए थे, क्योंकि हमें आराम से ज्यादा भीड़ नहीं मिले, तब जाके हम आए थे ना, नौमी वगैरह सब निकलने के बाद। और हम लोग आए थे तो देखो गाइस अब भी कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है गाइस। और हम यहाँ पे मेन एंट्री पे पहुंचे माता रानी के, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर गाइस, सुंदर डेकोरेशन हो रखा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये डेकोरेशन। और अंदर तो ये समझ लो माता रानी के लिए अंदर जाके कैमरा बिल्कुल भी यूज नहीं करने दिया, बिल्कुल भी फोन तो बिल्कुल बंद करा दिया था, तो मैं कुछ भी यार आप लोगों को दिखा नहीं पाई, मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था। पर हाँ माता रानी के दर्शन मैंने सच में बता रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से किए थे, बहुत बढ़िया तरीके से। इधर हम मंदिर के में निकल आए थे पूजा वगैरह करके, और वरुण की लटरियाँ के लिए हम जा रहे थे लटरियाँ लिपवाने के लिए। तो इधर देखो गाइस हमने फिर हम लटरियाँ वाले लिपवाई। बेचारा मेरी शक्ल देख के रो रहा था, इसकी शक्ल देख के मुझे बहुत तरस आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये रोता है ना तो मेरा दिल दुख जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाइस मुझे सबसे जान से ज़्यादा प्यारा है मुझे ये। और इसकी लटरियाँ लिप रही थी तो ये कैसे रोने में लगा था, इसकी चीखें सुन सुन के मेरे को रहा नहीं जा रहा था, और ये रोने में लगा था। इसके पापा इसके सामने खड़े थे, तो ये उन्हें देख के और रो रहा था कि मुझे ले लो गोदी में। और वैसे गाइस अब तो वैसे होता नहीं है, अब तो मशीन से जल्दी जल्दी हो जाती है, बस बच्चे हैं ना इसीलिए, और कुछ नहीं है। इधर इसकी बुआ लटरियाँ अपने पल्लू में ले रही हैं, लटरियाँ लिपवा रही हैं, और हमारे बड़े वाले भाई साहब हैं जो पकड़े हुए हैं उसको। और ये रोने पर लगा पड़ा था, इसको क्या पता है सब लोग चुप कराए थे, इसके सामने कम से कम 3 से 4 लोग बैठे हुए थे चुप कराने, पर ये नहीं टचते मच हो रहा था। और फिर इधर नेक वगैरह दिया था, और माँ दीदी को नेक वगैरह दिया था। और मेरे बड़े वाले जीजा जी हैं वो यानी मेरे वरुण के लिए कपड़े लेकर आए थे, धोती कुर्ता, पर उसपे सितारे कुछ ज़्यादा थे ना, तो गर्मी थी उस टाइम पे तो उसे पहनाए नहीं थे हमने दोबारा, क्योंकि वो चुभते इसीलिए। खाऊंगी खाना बनाकर गाइस बहुत ही। और यहाँ पर देखो मम्मी निकाल के, नहीं अभी नहीं, कोरे कपड़े हैं, फिर वैसे पहनाए जाते हैं लटरियां दिलवाने के बाद कोरे, मैंने नहीं पहनने दी, थोड़ा शगुन करवा दिया था ऊपर से और कुछ नहीं। फिर हम पूजा वगैरह करके गाइस फ्री हो गए थे, और लटरियां वगैरह लिपवा के भी हम फ्री हो गए थे। फिर यहाँ से हम निकल गए थे अपने दूसरे मंदिर के लिए, क्योंकि वहाँ का ही मंदिर बहुत अच्छा है गाइस। इधर हम निकल आए थे दूसरे मंदिर के लिए जाने के लिए, और उस मंदिर का नाम है, मुझे इस मंदिर का नाम नहीं ध्यान आ रहा है, क्या नाम है, तो चावड़ वाली मैया थी शायद वो। और वहाँ पता घना जंगल है, ये देखिए गाइस कितना घना जंगल हो रखा है, जंगल इतना घना हो रखा था ये समझ लो कि इसमें शेर चीता को ही डर रहता है, क्योंकि बताते हैं बोर्ड पे भी लिख रहा था कि यहाँ पर शेर चीते रहते हैं। पूरा जंगल बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर माता रानी का विराजमान है। और यहाँ पे हम गए थे देखने, तो माता रानी के बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुए थे हमें। और हम नीचे उतर के जा रहे हैं, पूरा यार पूरा ये पूरा पहाड़ पे बन रहा है, अगर मैं सबसे ऊपर जाऊंगी ना मंदिर में चोटी पर जाऊंगी तो आप लोगों को पूरा लोकेशन दिखाऊंगी, पूरा देखो इसका व्यू दिखाऊंगी आप लोगों को। ये पूरा मंदिर कांच से बना हुआ है, देखो कितने सितारे की तरह चमक रहे हैं कांच। दर्शन मैंने खूब अच्छी तरीके से किए थे, माता रानी के आराम से दर्शन किए थे। इधर मेरे हस्बैंड आ गए थे अपनी मन्नत मुराद मांगने के लिए माता रानी से, पर क्या करे गाइस माता रानी हर किसी की मन्नत मुराद को पूरा भी नहीं करती है, देती भी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करती है। पर मेरे पति देव बार बार कोशिश कर रहे थे शायद चिपक जाए पर उनका ये तरीका काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और साथ ही साथ हमारे पास में एक और लेडीज आई थी, वो भी यानी ऐसी ट्राई कर रही थी, पर मुझे नहीं लगता है कि ये किसी का चिपक भी जाता है, कॉमन सेंस वाली बात है यार, पत्थर पे कैसे चिपक जाएगा। पर कहते हैं भक्ति है बहुत शक्ति होती है, कुछ भी हो सकता है।
और मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया, चलो कोई नहीं, नहीं चिपक रहा है तो वही फिर हाथ पाए अपने साफ करके धोकर और वहाँ से चले गए थे, थोड़ा जल लिया और बस वहाँ से निकल आए। ये फिर गए थे हम नीचे गुफा वाले मंदिर पर और वहाँ पर हमने देखा कि माता रानी के दर्शन करने के लिए गए थे हम लोग नीचे। तो हमें तो माता रानी के दर्शन हो गए थे, पर रियल माता रानी के जो नीचे दर्शन करने थे ना वो पट बंद हो रखे हैं। क्योंकि देखो गाइस, ये पहले मैं शादी के साल आई थी ना अपने, तो यहाँ नीचे गुफा है इस मंदिर के नीचे और छोटी छोटी मूर्ति रखी है और वो नेचुरल मूर्ति हैं जो निकली थी यहाँ पर। और ये रास्ता बंद कर दिया इसलिए क्योंकि जो पहाड़ है ना, जो पहाड़ की वजह से ये पत्थर वगैरह ना सरकते रहते तो डर लगता है। 2 व्यक्तियों की इसमें मौत हो रखी थी, इसीलिए फिर उस डर की वजह से ये बंद कर दिया था। और मैं उधर आ गई थी छत पे, हनुमान जी का मंदिर है ये हमारे, बिल्कुल सबसे ऊपर चोटी पे आई थी मैं। तो सब लोग तो नीचे रह गए थे, बस मुझे आप लोगों को व्यू दिखाना था जैसे मंदिर का, तो इसलिए मैं ऊपर आई थी। तो गाइस देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, आप लोग कभी आना, बहुत अच्छा लगता है ये मंदिर। और यहाँ पे सबके अपने मन्नत मुरादे हैं। सो गाइस सबकी पूरी होती हैं, सच्चे मन से मांगो तो क्या पूरा नहीं होता है, सब कुछ पूरा होता है। और इस मंदिर पे पता है मैं पहले भी मन्नत मांग के गई थी तो मेरी ज़रूर पूरी हुई है। और यहाँ पर गाइस देखिए सबने अपने अपने घर की मन्नत मुराद मांग रखी है, सबों ने अपना अपना घर बनाया है यहाँ पर पत्थरों से, शायद किसी को 2 मंजिल का चाहिए, किसी को 3 मंजिल का चाहिए, सबों ने मैया से मुराद मांगी है। और उसी आस में मैंने ही, चलो मैंने ही सोचा कि मेरी आस पूरी हो जाए, तो मैंने भी यानी बड़े दिल से मांगा था कि माता रानी मेरे भी 2 या 3 मंजिल का मेरा भी मकान बन जाए। पर मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मेरा बस 2 मंजिल का ही रहे वही बहुत है मेरे लिए। तो छोटे छोटा सा घर अपना ही होता है। तो मैंने भी ये मन्नत मांग ली थी और यहाँ का सारा सब कुछ मुझे अच्छा लगा गाइस, सब कुछ। इधर गाइस मेरा घर बन के हो गया था रेडी और मैं नीचे उतर के गई, देखा तो यहाँ पर मेरी दीदी और मेरी चाची जी दोनों डांस कर रही थी, क्योंकि यहाँ का डांस मशहूर है, यहाँ लोग यहाँ पर हम डांस करके तो ज़रूर जाते हैं। और ढोलक डांस था, मतलब ढोल था, तो यहाँ पर उन्होंने डांस किया था और 2-4 लेडीज़ और आ गई थी, तो उन्होंने खूब इंजॉय किया था सब के साथ में। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी तो मैंने डांस नहीं किया। और यहाँ पर देखो एक बूढ़ी बड़ी दादी थी, तो उन पर देखो गाइस देवी माँ आ गई थी और मुझे कंफ्यूज हो रहा था कि इनको क्या हो गया, सब लोग इनके पाँव छू छू के जा रहे थे, तो मैं सोच रही थी क्या हो गया इनको पाँव छू रहे हैं। फिर मुझे समझ आया कि हाँ इन पे मुझे लगता है देवी माँ आ गई हैं और इनकी नाथनी ने इनको सहारा दिया थोड़ा। और जब किसी पर देवी माँ आती है तो उनका पूरा बॉडी बिल्कुल भी ये समझ लो ढीला पड़ जाता है गाइस, और ऐसी इनकी हालत हो गई थी। सो इधर मैं बाहर निकल कर आई थी, देखा तो गाइस यहाँ का नज़ारा, क्योंकि यहाँ का पेड़ पौधे ऐसे हो रखे थे और गाइस यहाँ का सूखा रूखा देख सकते हो, पेड़ वगैरह कैसे हो रखे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सब चीज़ की सुविधा है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर लाइट है इतने पहाड़ों के बीच में। और यहाँ पे देखो सबकी अरदास बस एक ही है माता रानी से, उनका घर मकान बन जाए। सबों ने पत्थरों से घर बना रखे हैं मन्नत मांग मांग कर। और यहाँ पर हम लोगों ने खाने पीने की तैयारी की थी, क्योंकि कहते हैं ना जब करौली जाते हैं तो एक दिन रुक कर आते हैं, वहाँ पर खाना पीना बना कर आते हैं, खा कर आते हैं। तो सबका प्लान यही बन गया था अचानक से कि खाना पीना बनाएंगे और खा कर आएंगे। तो सारा सामान हम घर से लेकर आए थे, तवा वगैरह और सब सामान लेकर आए थे। यहाँ पे अन्य जेंट्स वगैरह थे, यहाँ पर धनिया मिर्च टमाटर सब वगैरह काट रहे थे और मम्मी ने आटा गूंदा था। और एक चूल्हे पे अन्य भाई साहब दाल बनवा रहे थे और यहाँ पर दाल बन रही है एक चूल्हे पर, देख सकते हो गाइस। और दूसरा चूल्हा मम्मी बनाने की सोच रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना पीना बन जाएगा तो फ्री हो जाएंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे, हम भी जल्दी फ्री हो जाएंगे, शाम तक पहुँच जाएंगे घर। इसी आस में मम्मी ने फिर कहा कि चल दूसरा चूल्हा बनाते हैं जिस पे रोटी बन जाएंगी जल्दी से और खाना पीना खा के हो जाएंगे फ्री। तो वहाँ पर मम्मी ने और चाची जी ने दोनों ने मिलकर दूसरा चूल्हा बनवाया। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे नींबू पानी, क्योंकि उन्होंने नींबू पानी बनाया था ठंडा ठंडा सबके लिए नींबू पानी, क्योंकि प्यास बहुत लग रही थी गैस। और नींबू पानी पे सबको बांटा उन्होंने। और तब जान में जान आई मेरे भी, क्योंकि प्यास के मारे हालत ख़राब हो रखी थी, धूप इतनी थी यहाँ पर और पूरा खुला एरिया था गाइस, बिल्कुल भी छाँव नहीं थी, पेड़ भी देख सकते हो एक पत्ती नहीं दिख रही है और पूरा बंजर पड़ा हुआ है जंगल,
इसे कहते हैं सूखा जंगल। मैं इनसे अपने हस्बैंड से कह रही थी यहाँ पे दिन में ऐसा हाल है, जब रात में तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता होगा, डर के मारे तो यहाँ पे कोई आता भी नहीं होगा। तो कह रही थी और क्या, यहाँ पर तो ऐसे ही हाल है, दिन में देख ले कितना सन्नाटा छाया हुआ है, कितना डर लग रहा है। और गाइस यहाँ पर मेरा खाना पीना मन के हो गया रेडी। मम्मी ने बनाया था दाल, और यहाँ पे रोटी बनाई थी, हाथ की दाल और रोटी बनाई थी, टेस्टी बहुत थे यार गाइस, मज़े आ गए हाथ की रोटी खाकर। और हम लोग रास्ते में फिर देखो थोड़ा हमने ब्रेक लिया था, हम निकल आए थे वहाँ से खाना पीना खाकर। थोड़े देर हमने रास्ते में ब्रेक लिया था क्योंकि लंबा सफ़र था, बैठे बैठे भी परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग वॉशरूम गए थे, कुछ लोग खाना पीने की ऐसी व्यवस्था में गए थे, और कुछ लोग ठंडे पानी ढूंढने के चक्कर में गए थे। और मेरी भव्य बेचारी सोकर उठी थी, तो देखो इसका रोना आ रहा है, ये बस रोती रहती है। और ये यहाँ से गई थी तब भी रो रही थी, वहाँ से आ रही है तब भी रो रही थी, इसका नहीं समझ में आता है। फिर इसके बाद गाइस हम अपनी मंजिल की तरफ निकल आए थे घर के लिए। और यहाँ की गाइस देख सकते हो ज़मीन कैसी हो रखी है। बहुत से लोग तो खेती करते हैं पर बहुत कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी ज़्यादा रहती है और हर कोई खेती नहीं कर पाता है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा देखना गाइस लोगों की ज़मीन है ना, जो भी खेत वगैरह सबसे ज़्यादा बंजर ही मिलेंगी। सो गाइस फ्री हो गए हैं हम लोग अब, और सुबह के बज रहे हैं 9। मुझे इतनी थकावट हो रही है, अभी भी नींद आ रही है गाइस, और हस्बैंड तो अभी भी सो रहे हैं। दुकान खोलनी पड़ी इसलिए मुझे उठ के आना पड़ा, दुकान बंद, और मैं दुकान में आ गई, ये रही। इसकी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा, वरना मेरी अभी भी आंखों में नींद भर रही है। सो गाइस आज के लिए ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय।